नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सहारा इंडिया परिवार के निवेशक हैं और सालों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो 2026 आपके लिए राहत की नई सुबह ला सकता है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस 2026 को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मेहनत से अब लाखों निवेशकों के खातों में पैसे ट्रांसफर होने लगे हैं। जनवरी 2026 से पहली किस्त के रूप में करीब 55,000 रुपये तक की राशि कई निवेशकों को मिलना शुरू हो गई है। बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण अब एक नई ऊंचाई छू रहा है। महिला रोजगार योजना 2026 के तहत राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे हर परिवार की एक महिला अपनी पसंद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। यह योजना न सिर्फ आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि महिलाओं को समाज में मजबूत स्थिति दिलाने का माध्यम भी बनेगी। अगर आप बिहार की निवासी हैं और स्वरोजगार की तलाश में हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। जैसे ही नया साल 2026 शुरू हुआ है, किसानों के बीच को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में दावा किया जा रहा है इस बार किसानों को 2,000 रुपये के जगह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। किसान भाई इस खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं और सभी किसान अपनी KYC प्रक्रिया को पूरी करने में लगे हुए हैं ताकि पैसे आने में दिक्कत नहीं हो। फ्री शौचालय योजना 2026 मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और राज्य विशिष्ट योजनाओं के तहत प्रत्येक परिवारों और प्रत्येक निर्माण श्रमिकों को शौचालय बनाने के लिए सरकार राशि 12,000 रुपये तक सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त भारत बनाना है, जिसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना के नियमों में बड़े बदलावों का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर मुफ्त इलाज की सुविधा पर पड़ सकता है। अब आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने या नया कार्ड बनवाने के लिए आधार आधारित eKYC, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत यदि eKYC पूरी नहीं होती है तो नए आयुष्मान कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। छात्रों के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। पढ़ाई को डिजिटल बनाने और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना 2026 के नए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब पढ़ाई के लिए लैपटॉप खरीदने की चिंता खत्म होने वाली है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया राज्य की जमीन पर बसे कई परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बेतिया के भितहा प्रखंड में बेतिया राज्य की जमीन पर रह रहे करीब 350 परिवारों को अपना घर छोड़ने का नोटिस दिया गया है। अंचल प्रशासन ने बेतिया राज्य प्रबंधन के आदेश पर कुल 355 लोगों को जमीन खाली करने को कहा है। नोटिस मिलते ही पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है। मकर संक्रांति के बाद जदयू अपने संगठनात्मक चुनावों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पार्टी का सदस्यता अभियान 14 जनवरी तक चलेगा, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाना है। चुनाव प्रक्रिया पंचायत स्तर से शुरू होकर प्रखंड, जिला और फिर राज्य स्तर तक जाएगी। जदयू का लक्ष्य है कि 1-2 महीने के भीतर सभी चुनाव संपन्न हो जाएं। निर्वाचित पदाधिकारियों को
7 निश्चय 3 कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय समिति NVS की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जल्द ही KVS और NVS भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार 2026 तक 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। इनमें सड़क, पुल, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी सुविधाओं को बेहतर करेंगी, साथ ही रोजगार, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी। इससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। बिहार में 5,87,000 शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। यह प्रशिक्षण साल में 2 बार 50-50 घंटे होगा, जिसका उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता और छात्र सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसमें शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और साइबर सुरक्षा की अनिवार्य ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल कौशल, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसे विषय शामिल होंगे, जिससे शिक्षक छात्रों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकें। पटना के DM डॉ. त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 25 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, जबकि 118 अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया गया है। DM ने शिकायतों के प्रभावी निवारण और नागरिक संतुष्टि को अनिवार्य बताया। उन्होंने 5 RTPS मामलों में देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की। यूरोप दौरे से लौटे तेजस्वी यादव ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती से मुलाकात की। इस रणनीतिक बैठक में बिहार में राजद की भविष्य की भूमिका, चुनावी हार के बाद संगठन को मजबूत करने और विपक्ष की धार तेज करने पर चर्चा हुई। उनकी वापसी से पार्टी में नई ऊर्जा आने और बिहार की राजनीति में राजद की आक्रामक भूमिका तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सतत जीविकोपार्जन योजना से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक मजबूत आर्थिक मॉडल बन गया है। बकरी, पोल्ट्री, डेयरी और मत्स्य पालन से हजारों परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिनकी आय दोगुनी हो गई है। कोरोना काल के बाद इसमें तेजी आई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB मुख्यालय के बाहर लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सचिव ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आधिकारिक अपडेट आएगा, जिससे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। हालांकि वे लिखित सूचना का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में 40 साल बाद ऐसी भीषण सर्दी पड़ रही है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिसंबर से जनवरी तक 22 कोल्ड डे दर्ज हुए हैं और समस्तीपुर में 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आई इस ठंड से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़े हैं। यात्रा, कृषि और पशुपालन पर भी असर पड़ा है। 15 जनवरी के बाद आंशिक राहत की उम्मीद है। राज्य सरकार के नियोजनालय की पहल से मार्च से दिसंबर 2025 के बीच 55,000 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी की साझेदारी से 5,570 युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर मिले। PODT योजना के तहत 34 युवाओं को विदेशों में भी रोजगार प्राप्त हुआ। सरकार गुणवत्तापूर्ण और स्थायी रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। कोहरे का असर कम होने से पटना सहित उत्तर भारत में रेल परिचालन में सुधार हो रहा है। कई ट्रेनें अब समय पर चल रही हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। हालांकि मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनें अभी भी 1 से 4 घंटे की देरी से पटना जंक्शन पहुंच रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार
मौसम साफ होने से आने वाले दिनों में समयबद्धता और बेहतर होगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। रोहतास और औरंगाबाद जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई ग्रामीण दिव्यांग हो गए हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी पीढ़ियां प्रभावित हो रही हैं। पीएचईडी द्वारा लगाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अप्रभावी साबित हो रहे हैं या रख रखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जिससे लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर में महिला वेटलिफ्टिंग और पुरुष बास्केटबॉल के लिए एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। महिला वेटलिफ्टिंग केंद्र सिकंदरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जबकि पुरुष बास्केटबॉल केंद्र के लिए विद्यालय की तलाश जारी है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को फिट, अनुशासित और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय योजना शुरू की है। इन विद्यालयों में स्कूल से कटे बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन और विशेष शिक्षकों के साथ कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा मिलेगी। केंद्र 70% और राज्य 30% खर्च वहन करेगा। बगहा अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर विद्यालयों का चयन किया जा रहा है, ताकि नए साल से बच्चे लाभान्वित हो सकें। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। भारत सरकार की एग्रीस्टैक पहल के तहत यह आईडी सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। किसान घर बैठे ऑनलाइन या लोकमित्र केंद्र पर जाकर अपनी यूनिक फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, जिससे उन्हें केंद्र और राज्य की विभिन्न कृषि, बागवानी और कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। बिहार के लोगों को 2027 में खास सौगात मिलने वाली है। दरअसल पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए 16 लेन वाले पुल का निर्माण होने वाला है। इसमें 8 लेन जेपी सेतु और 8 लेन महात्मा गांधी सेतु होगा। इसके बनने से लोगों को जाम की समस्या भी नहीं झेलनी पड़ेगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2026 देश के ग्रामीण गरीबों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत अब उन लोगों को घर मिलने की शुरुआत हो चुकी है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं था। सरकार की यह पहल उन परिवारों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान लेकर आ रही है जो सालों से कच्चे मकानों या किराए के घरों में जीवन गुजार रहे थे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति 30 अगस्त 2025 को राज्य कैबिनेट ने दी थी। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजना का शुभारंभ किया। पहली बार 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी। एक सप्ताह बाद 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार का भुगतान किया। अंतिम बार 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आम लोगों का रोज का खर्च बढ़ गया है। साथ ही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा को भी गंदा कर रहा है। इन दोनों समस्याओं को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसी वजह से महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर खास सब्सिडी की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने नाम पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर 46,000 रुपए तक की सब्सिडी ले सकती हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से फ्री सिलाई मशीन योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को न केवल मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी, बल्कि उन्हें 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाएं घर बैठे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी और अपने परिवार की आय में सहयोग दे पाएंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने खरीक के सीओ को पूर्व सैनिक के परिवार को जमीन का कब्जा न दिलाने पर
काम करो या वीआरएस लो की चेतावनी दी। नवगछिया के डीसीएलआर को 15 दिन में मामला निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही बूढ़ानाथ मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे और गलत म्यूटेशन पर डीएम को भूमाफिया व दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब रेलवन ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने पर यात्रियों को किराए में 3% की छूट मिलेगी। यह छूट सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगी, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही है, जिससे यात्रियों को सीधे किराए में बचत होगी और काउंटर पर भीड़ कम होगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल JLNMCH के फैब्रिकेटेड वार्ड में ऑक्सीजन आपूर्ति में गंभीर लापरवाही सामने आई है। एजेंसी कर्मी की चूक से 10 मरीजों की जान जोखिम में पड़ गई। अस्पताल प्रबंधन ने एजेंसी को कड़ी चेतावनी दी है और भविष्य में ऐसी घटना होने पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। ऑक्सीजन पाइपलाइन को मुख्य प्लांट से न जोड़ने का मुद्दा भी उठा। ला नीना के प्रभाव से भागलपुर सहित पूर्वी भारत में भीषण ठंड पड़ रही है, जो जनवरी तक जारी रहने और फरवरी तक कनकनी बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से यह स्थिति बनी है। इस मौसम का कृषि पर दोहरा असर दिख रहा है। गेहूं को फायदा हो रहा है, लेकिन सब्जियां पाले से मुरझा रही हैं और सरसों में लाही कीट का खतरा बढ़ गया है। भागलपुर और जमालपुर सहित मालदा रेल डिवीजन के स्टेशनों पर अब हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, जहां यात्री मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच करा सकेंगे। रिपोर्ट मोबाइल पर तुरंत मिलेगी। इसके अतिरिक्त हेयर कटिंग सैलून, मोबाइल एक्सेसरीज काउंटर और मसाज सेंटर भी खुलेंगे। उत्तर भारत में कोहरा कम होने से विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन सुधरा है। साथ ही रेल यात्रा को झटका रहित बनाने के लिए पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है। मणिगाछी, दरभंगा में मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र न मिलने से आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। निवर्तमान प्रधानाध्यापक पर 352 छात्रों की परीक्षा शुल्क हड़पने का आरोप है, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों के हस्तक्षेप से जाम हटा। डीओ ने बताया कि छात्रों को डमी प्रवेश पत्र दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी परीक्षा से वंचित न रहे। बिहार राज्य सहकारी बैंक और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में कार्यरत कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य, जीवन, कृषि और दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करना है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को IRDAI से कॉरपोरेट एजेंट का निबंधन मिला है, जिससे अब वे सीधे ग्राहकों और किसानों को बीमा उत्पाद उपलब्ध करा सकेंगे। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम सहित करीब 2 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम पर पार्टी को कमजोर करने, तानाशाही रवैया अपनाने और अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। यह इस्तीफा अनिल कुमार के पहले के इस्तीफे और अभिमन्यु कुशवाहा के निष्कासन के बाद आया है, जो बक्सर में बसपा के भीतर गहरे अंतर्विरोध को दर्शाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये 6 जनवरी से exam.biharboardonline.org पर उपलब्ध हैं। छात्र स्वयं डाउनलोड नहीं कर सकते। विद्यालय प्रधान हस्ताक्षर व मुहर लगाकर वितरित करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी और सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच होगी। केवल सेंटअप परीक्षार्थी ही शामिल हो सकेंगे। त्रुटि सुधार का भी प्रावधान है। जमुई में पहली बार उत्तरी अमेरिका से दुर्लभ श्वेतमाथा हंस देखा गया है। जिला वन पदाधिकारी के अनुसार नागी पक्षी आश्रेणी में इसका दिखना सुखद आश्चर्य है। यह पक्षी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 2024 के तहत संरक्षित है। जमुई की अनुकूल जलवायु और पक्षियों की सुरक्षा के प्रयासों के कारण प्रवासी पक्षियों का आगमन बढ़ रहा है, जिसमें काला सिंखुर और हिमालय ग्रीफन भी शामिल हैं।
एनएफ रेलवे ने ट्रेनों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए पहल की है। कुमेदपुर अलुआबाड़ी के बीच 2 नई रेल लाइनें बनेंगी, जबकि ठाकुरगंज सिलीगुड़ी रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। किशनगंज में एक नया स्टेशन और रेल शेड भी प्रस्तावित है। कुमेदपुर अलुआबाड़ी खंड पर तिहरीकरण चौहरीकरण का सर्वे जारी है, जिससे ट्रेनों का परिचालन समय पर होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लखीसराय में सरकार कृषि ड्रोन छिड़काव योजना के तहत खेती को आधुनिक बना रही है। इस वर्ष 1050 एकड़ रब्बी फसलों पर ड्रोन से उर्वरक व कीटनाशक छिड़काव का लक्ष्य है। किसानों को प्रति एकड़ 419 रुपए की लागत पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिससे उन्हें मात्र 209 रुपये 50 पैसे चुकाने होंगे। यह तकनीक समय, लागत और रसायनों की बचत कर उत्पादन बढ़ाएगी। अब तक 29 किसानों ने आवेदन किया है। नवादा में बहुप्रतीक्षित आरओबी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को बीएसआरडीसीएल ने अस्पताल रोड पर मापी की। सड़क के बीच से दोनों ओर 12.5 मीटर भूमि अधिग्रहित होगी। 82.5 फीट चौड़े आरओबी से शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। 174.43 करोड़ की लागत से बनने वाले इस आरओबी का शिलान्यास 3 माह पहले हुआ था, जिससे अब निर्माण की उम्मीद जगी है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सौंपा। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक कौशल, रोजगार और वैश्विक अवसरों से जोड़ना है। पूर्णिया की 65% युवा आबादी को पलायन से रोकने और कृषि, आईटी, विमानन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर कोसी सीमांचल को कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाना है। उन्होंने 150 करोड़ के विशेष पैकेज की भी मांग की। पुरातत्व विभाग ने रोहतासगढ़ किले को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए 1.5 करोड़ से अधिक की योजना तैयार की है। इसमें किले की सुरक्षा दीवारों की मरम्मत, सुंदर पार्क का निर्माण, पेयजल व ठहरने की सुविधा शामिल है। यह पहल हाल ही में रोपवे के ध्वस्त होने से निराश लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ऐतिहासिक किले की भव्यता बढ़ेगी। सारण पुलिस ने रिविलगंज में गांजा तस्करी करने वाले देवर भाभी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 33.80 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। ये दोनों नेपाल से गांजा लाकर सारण में बेचते थे। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की। मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सूर्य देव 14 जनवरी रात 9:38 मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पुण्य काल अगले दिन होगा। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, जो शुभ कार्यों और सकारात्मकता का प्रतीक है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर उड़द दाल, चावल, कंबल आदि का दान करेंगे। यह पर्व प्रकृति में नव चेतना का संचार करता है। सरकार ने किसानों को पारदर्शी लाभ देने के लिए ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसे न कराने पर सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। सुपौल के सरायगढ़ में पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसानों का ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जा रहा है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें 12 से 17 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहीमापुर में एक ईंट भट्ठे की चिमनी में विस्फोट हो गया। इस घटना में 6 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूर चिमनी को आग से सुलगा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है। हाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से
4 ग्राम हेरोइन, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए। यह कार्रवाई हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार तस्करों ने असम और बिहार तक फैले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस आगे की जांच और छापेमारी कर रही है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बीते 21 नवंबर को चला 33 फीट ऊंचा सहस्त्रलिंगम शिवलिंग पहुंचा निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर। 17 जनवरी को कैथवलिया स्थित जानकी नगर में शिवलिंग की उत्पत्ति की तिथि नरक निवारण चतुर्दशी को पेडेस्टल पर पीठ पूजा संघ होगी स्थापना। 120 एकड़ में फैले विराट रामायण मंदिर परिसर में शिवलिंग के दर्शन पूजा के लिए उमड़ रहे भक्त। सुबह से लेकर देर शाम तक हो रही पूजा अर्चना। बिहार के गया के रहने वाले आर्मी कैप्टन मनोज सिंह 30 सालों के तक भारतीय सेना में योगदान देने के बाद रिटायर हुए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जब वह अपने गांव पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोग कई किलोमीटर तक पैदल चले, फूल मालाओं से लाद दिया। वही बैंड बाजे से देशभक्ति धुनों की गूंज होती रही। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर 42 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा, जिसके डिजाइन और राशि को स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री ने पर्यटन विभाग के कैलेंडर का विमोचन भी किया और बताया कि राज्य में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें नए सर्किट और पटना में 5 सितारा होटलों का निर्माण शामिल है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस और 31 जनवरी तक दाखिल खारिज के लंबित मामलों को निपटाने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR की बैठक में राजस्व प्रशासन में सुधार पर जोर दिया। भूमि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और कार्यालयों में CCTV लगाने के निर्देश दिए। बेहतर कार्य प्रणाली के लिए माइक्रो मॉनिटरिंग टीम भी बनेगी। मंगलवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़त देखने को मिली है। सोने के दाम 1,38,000 के पार और चांदी के रेट 2,53,000 पर ट्रेंड कर रहे हैं। आइए जानते हैं अलग अलग शहरों के ताजा भाव। सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? जानिए 6 जनवरी का नया भाव। देखें अपने शहरों का भी 22 से 24 कैरेट का ताजा रेट। इन दिनों सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह सोने की कीमतों में 600 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट और चांदी के भाव में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई है। सोमवार शाम को 24 कैरेट का भाव 1,38,370 रुपये और चांदी का रेट 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। अगर आप 6 जनवरी 2026 को सोना खरीदने के लिए बाजार जाने की तैयारी में हैं, तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जांच लीजिए। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार में आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,27,400 रुपये, 24 कैरेट का भाव 1,38,970 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 1,04,700 रुपये चल रहे हैं। चांदी 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आइए जानते हैं अलग अलग शहरों का नवीनतम भाव। मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,04,700 रुपये। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,04,700 रुपये। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,04,120 रुपये। चेन्नई, कोयंबटूर 1,07,000 रुपये 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में। मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,27,400 रुपये। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,27,300 रुपये। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,27,250 रुपये। चेन्नई, कोयंबटूर 1,28,300 रुपये 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में। मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,38,970 रुपये। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,38,870 रुपये। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,38,820 रुपये। चेन्नई, कोयंबटूर 1,39,970 रुपये। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम मेकिंग डीलर मार्जिन के कारण अंतर। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 2,530 रुपये 100 ग्राम,
25,300 रुपए 2,53,000 रुपए प्रति किग्रा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,71,000 रुपए प्रति किग्रा। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम, स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते बढ़त बनी हुई है।